नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया पाकिस्तान के आजाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाकया जिला भक्कर के एक गांव में पेश आया। हाजी कुदरतुल्लाह जो उस गांव में नए नए आए थे, वो पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा बाद तक शहर से दूर वीराने में रहा करते थे, लेकिन अब भक्कर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सरियत लोग कुरान पाक पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में इनके इल्म से मुस्तफीद होते थे। और हाजी साहब ने भी मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमात शुरू कर दी थी। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबियाए कराम के वाकयात और किस्से सुनते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी वहां छोड़कर उस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। हाजी साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की तबलीग करते। इन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग इन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते और वो चले भी जाते, चाहे इसके लिए इन्हें कितनी ही दूर गांव जाना पड़े। नाजरीन, सर्दियों की एक सर्द रात को यख ठंडी हवा चल रही थी। इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने तीन सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे इनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरखास्त करने आया हूँ। वो आपके दीनी अलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे और इनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सब सफ़ें बांधे आपके इंतजार में हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं इनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब को उन अफराद की बात सुनकर और उनकी हरकतों सकनात देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस हुआ, क्योंकि मुखातिब शख्स बिना पलकें झपकाए हाजी साहब को देखकर इनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर इन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुके, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो तीन अफराद हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। इनकी तेज रफ्तारी की वजह से हाजी साहब को इनके साथ चलने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और इन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहां जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही सिमत जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जहन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदमजाद कहने का क्या मतलब था, वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहां लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। इनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। हमने बहुत दूर जाना है। इसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि इन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज सुनाई दी। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। इनकी अहलिया ने बताया कि रात गए आप घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया। उन्होंने निकाला तो वो हीरा था और वो कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए।